बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने आप को पहाड़ से गिराकर आत्महत्या कर ली, वह व्यक्ति हमेशा जहन्नम में डाला जाएगा और हमेशा वहीं रहेगा और कभी भी उससे बाहर नहीं आएगा। और जो कोई शख्स जहर पीकर खुदकुशी करेगा तो उसका जहर उसके हाथों में होगा, जिसे वो जहन्नम की आग में पिएगा। वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में ही रहेगा और कभी उससे बाहर नहीं आएगा। और जो कोई लोहे के हथियार जैसे चाकू आदि से खुद को मार डाले, वो हथियार उसके हाथ में जहन्नम की आग में भी होगा, जिससे वो अपने पेट में बार बार डालेगा और निकालेगा और हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा, उससे कभी बाहर नहीं निकलेगा। यह एक सच्चाई और हकीकत है कि दुनिया जहान की हर चीज, हर नेमत अल्लाह ने इंसान की खिदमत और फायदे के लिए बनाया है और इंसान का इस पर अधिकार है कि वो अल्लाह की सीमाओं के भीतर रहकर उन सभी चीजों से फायदा उठाना इंसान का हक है। लेकिन किसी भी चीज के उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इंसान मालिक के मुतल्लक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आमीन है। यहाँ तक कि वो अपनी जान का भी मालिक नहीं है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी का अमल जारी है। इसलिए वो अपने जीवन का कुछ या पूरा हिस्सा गलत तरीके से नहीं बिता सकता है। यदि वो इस जीवन को अपने हाथों से समाप्त करना चाहता है तो जान के खालिक व मालिक ने इसकी इजाजत नहीं दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पवित्र कुरान में फरमाया है, अपने आप को कत्ल ना करो, यकीन मानो कि अल्लाह तुम पर दयालु और मेहरबान है। एक दूसरी जगह कुरान में अल्लाह फरमाता है कि और अपने आप को हलाकत में ना डालो, अपने आप को खतरे में मत डालो। मरने वाले के साथ आमतौर पर रहमदिली और दया का व्यवहार किया जाता है। अक्सर औकात मुखालिक और दुश्मन को भी उस मौके पर तरस और दया आ जाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी किस कदर मुस्कित और सरापा रहमत थी कि वो हमेशा अपने दुश्मन के लिए भी दुआएं हिदायत करते थे। और जब तक अल्लाह ताला की ओर से किसी मुनाफिक के जनाजे की नमाज पढ़ाने का स्पष्ट आदेश न आ गया, आपने मना नहीं किया। लेकिन जनाबे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी करने वाले शख्स की नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। हजरत जाबिर बिन समूरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक जनाजा लाया गया, जिसने तेज धार हथियार से अपने आप को कत्ल कर लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। लगभग सभी अहले इल्म का इस बात पर रहमत है, इत्तेफाक है कि इमामे वक़्त और नेक लोगों को आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के नमाज जनाजा में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन आम लोगों को उनका जनाजा पढ़ना चाहिए और उन्हें दफनाना चाहिए, ताकि यह दूसरे के लिए एक सबक हो। हजरत सुहैल बिन सहद कहते हैं कि उहद के दिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि हमने फला शख्स जैसा बहादुर आदमी आज तक नहीं देखा। दुश्मन भाग रहे हैं लेकिन वह मैदान में डटे हुए हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कौन है। जब वो शख्स सामने आया तो सहाबा ने कहा कि वह रहा एक शख्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो जहन्नमी है। यह बात हम पर गिरा गुजरी। हमने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, अगर यह जहन्नमी है तो जन्नती कौन है? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखते रहो, अभी पता चल जाएगा। सहाबा ने कहा कि इसलिए हमने इस पर कड़ी नजर रखी। हमने देखा कि जंग के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके लिए दर्द ना काबिले बर्दाश्त हो गया। उसने तलवार का दस्ता जमीन पर और तलवार की नोक अपनी छाती पर रख दी। फिर उसने उस पर वजन डाला, तभी तलवार की नोक उसके सीने को फाड़ती हुई उसकी पीठ से बाहर आ गई और उसी समय उस व्यक्ति की मौत हो गई। यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग काम तो अहले जन्नत के लिए करते हैं, लेकिन उनका अंजाम उन्हें दोज़ख में लेकर चली जाती है, और कुछ लोगों के कार्य जहन्नम के लोगों के समान होते हैं, लेकिन अंत में वो जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।